हेलो, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिपो होता है, मतलब जो कोई सेल है जो रिप्रोडक्ट कर रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग इसको रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं हम। बाय रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिम्स को होता है कैन मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिम्स होती हैं वो स्पीसीज जो है वो मेंटेन एग्जिस्टेंस रहती है हमारे एनवायरनमेंट में और वो चीज़ें मेंटेन होती है। इन ह्यूमन सर्टेन टाइप ऑफ जर्म सेल्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं। मैन में सेल होता है स्पर्मेटोजा और वुमेन में होता है ओवा। अगर हमारा फीमेल और मेल का रिप्रोडक्शन फ्यूज़न होता है तो रिजल्ट क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ जायगोट का प्रोडक्शन हो जाता है। हमारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, क्लाइटोरिस, लाविया माइजोरा, लाविया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियम, एनस। लाविया माइजोरा से लेकर एनस तक जो पार्ट होता है उसको हम पेरिनियम बोलते हैं। ये हाइमन होता है नीचे की साइड में। हाइमन होता है वेजाइना के जो साइड का जो पार्ट है उसको हाइमन बोलते हैं। नीचे की तरफ वेजाइनल ओरिफिस होता है, यूरेथल ओरिफिस होता है। इसमें ये हमारे पार्ट है, 8 पार्ट हैं। पहला हमारा जो ये सारे ऑर्गन जो होते हैं कलेक्टिवली उसको हम वुल्वा बोलते हैं। वुल्वा वुल्वा ब्रिम ऑफ वुल्वा होता है, बैंक ऑफ वजाइना का एक पार्ट होता है। लाविया माइजोरा इट इज़ मेड ऑफ टू थिक फोल्ड। टू थिक फोल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लाविया माइजोरा होता है। उसको हम क्या फॉर्म करता है, वो ब्रिम ऑफ वुल्वा फॉर्म करता है। अब लाविया माइजोरा जो था कहाँ था हमारा, ये जो 2 फोल्ड होते हैं इसको हम लाविया माइजोरा बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्किन, फैट एंड फिब्रस टिश्यूज से ये बना हुआ होता है। These two fold लाविया माइजोरा join anteriorly by the symphysis pubis से ये ज्वाइंट होते हैं। whereas posteriorly merge to perineum, और posteriorly मतलब नीचे की तरफ पेरिनियम से मर्ज होते हैं। हेयर फॉलिकल्स आर फाउंड। हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो बैक ऑफ द लाविया माइजोरा, लाविया माइजोरा के बैक साइड में जो है वो हेयर फॉलिकल्स फाउंड होते हैं। दीज हेयर स्टार्ट टू ग्रोइंग द फेज ऑफ प्यूबर्टी। जब हमारी फेस आती, प्यूबर्टी का फेस आता है, तब ये जो हेयर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना। सेकंड है हमारा लाविया माइनोरा। इट इज़ फाउंड अंडर द लाविया माइजोरा। ये लाविया माइजोरा के फाउंड अंदर होता है, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 थिन फोल्ड ऑफ स्किन। ये 2 थिन फोल्ड ऑफ स्किन बनाता है, कंपोज करता है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को। मैनी सिविकस ग्लैंड जो है इसमें सरफेस पे पाए जाते हैं। हेयर इज़ नॉट फाउंड ऑन लाविया माइजोरा के जो पार्ट है वहाँ पर हेयर नहीं होते हैं। थर्ड है हमारा क्लेटोरिस। क्लेटोरिस होता है, इससे सिलेंड्रिकल एंड ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि रेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है। क्लेटोरिस यूरेथ्रा ओरिफिस की ऊपर का पार्ट होता है ट्रायंगुलर शेप में, जिसको हम सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं, और यूरेथल ओरिफिस जहाँ से हमारा यूरिन जो एक्सक्रीट होता है उससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्किन का वो ट्रायंगुलर शेप में होता है और उसको हम क्लेटोरिस बोलते हैं। दिस इज सिमिलर टू द पेनिस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव। और ये किस तरह से सिमिलर होता है, जो मेल का पेनिस होता है उसकी तरह सिमिलर रहता है। इन दिस सेंसरी नर्व्स एंडिंग, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है पाई जाती हैं, और यहाँ से फील होता है तो एकदम से कुछ दिक्कत होती है तो एकदम से माइंड में, इसलिए यहाँ पर जो है सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स होती हैं पाई जाती हैं ताकि हमें सेंसेशन का पता चल जाए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल अरेजल इरेक्ट्स सिमिलर टू पेनिस। फोर्थ है हमारा बार्थोलिन ग्लैंड्स। द बीज बार्थोलिन ग्लैंड ये 2 नंबर के होते हैं। ये ना वेजाइनल के अदर साइड नियर साइड में ओपनिंग होते हैं और ये सिमिलर होते हैं स्मॉल पीस की तरह, एक चने दाने की तरह होते हैं, पीस की तरह होते हैं। एंड ड्रेन आर फाउंड इन दिस ग्लैंड विच ओपन इन द वेस्टिबल्स। और ये कहाँ पर ड्रेन होते हैं,
ऑन दीज ग्लैंड्स वेन विच जब ओपन इन द वेस्टिबल में ओपन होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दिस ग्लैंड सिक्रीट द म्यूकस, और सेक्सुअल के दौरान जो है ये ग्लैंड जो है म्यूकस सिक्रेट करते हैं, विच कीप्स द वेजाइना स्मूथ एंड मॉइस्ट, ताकि जो वेजाइना है हमारी वो स्मूथ रहे, मॉइस्ट रहे। हाइमन, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, बहुत थिन लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के, पार्शियली कवर द वेजाइनल का जो ओपनिंग होती है उसको कवर रखती है हाइमन जो होता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से रहे मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन। पेरिनियम, थर्ड पेरिनियम इज एन एरिया, मैंने बताया था कि वो लाइवा मजरा से एनल कैनाल तक का जो पार्ट होता है उसको हम पेरिनियम बोलते हैं, और ये किससे से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू, फैट और मसल से ये बना हुआ होता है। सेवेंथ है हमारा मोन्स प्यूबस, इट इज़ फोल्ड ऑफ अ स्किन विच इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द सिम्फिसिस, प्यूबस के फ्रंट में मोन्स जो है प्यूबस होते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द हेयर स्टार्ट टू ग्रो ऑन दिस एरिया, मोन्स यहाँ पर जो है वो हेयर हमारे पाए जाते हैं, मतलब स्टार्ट होते हैं ग्रो करना। दिस इज़ मेड ऑफ सबकुटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर से ये बना हुआ होता है। वेस्टिबल, वेस्टिबल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विद सराउंडेड बाय द क्लाइटोरिस इंफीरियरली, मतलब वेस्टिबल क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लाइटोरिस के सराउंडेड होता है, अंदर इंफीरियरली के फोर्ची पोस्टीरियर एंड लावे मनोरा और आइदर साइड होते हैं। वेस्टिबल जो है क्लाइटोरिस के पास होता है, मतलब अंदर की तरफ वेस्टिबल होता है। The lower part of the labia minora combines to form a skin fold that is called the fourche. Lower part of labia minora का जो lower part होता है वो combine करके एक फोम स्किन जो फोल्ड होती है उसको बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्चेट बोलते हैं। मैनी होल्स आर फाउंड इन वुल्वा विच आर स्वेल, बहुत सारे जो मैनी होल्स होते हैं जैसे वजाइनल ऑरिफिस, यूरेथल ओपनिंग और ओपनिंग ऑफ बर्थन, ये जो है वो ये हमारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो है होल्स होते हैं। वजाइनल ऑरिफिस, यूरेथल ओपनिंग और ओपनिंग ऑफ वेरोथिन ग्लैंड, जहाँ से हमारा म्यूकस जो है सिक्रीट होता है। अब सेकंड है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो क्या होते हैं, वेजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और ओवरीज, ये हमारे जो है इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। पहले हमने बाहर का पार्ट पढ़ा था, अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि अंदर क्या कौन कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमारे पेल्विक एरिया में जो होते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो वजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। अब हम देख लेते हैं हमारी, देखो ये जो पार्ट होता है जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ये वजाइना का पार्ट है जहाँ से हमारा म्यूकस सिक्रीशन होता है, ठीक है, और जहाँ से डिलीवरी होती है। ये सर्विक्स पार्ट होता है, यूट्रस का माउथ होता है, इसको यूट्रस का माउथ सर्विक्स बोलते हैं। ये फंडस ऑफ यूट्रस है, ये यूट्रस, हम इसको यूट्रस बोलते हैं। ये हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है। ये ओवरीज होती हैं जहाँ से हमारा एग रिलीज होता है, ठीक है। ये जो ऐसे हेयर ऐसे ऐसे करके होते हैं इसमें, और यहाँ पे हमारी ओवरी होती है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम इन्फेंडिबुलम ये वाला पार्ट होता है। फिम्बरे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम फिम्बरे बोलते हैं। और ये हमारी यूट्रन कैविटी होती है। तो पहले हम वजाइना देख लेते हैं। इट इज़ ए फिब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से ये बना हुआ होता है, और ये एक्सटेंड करता है यूट्रस से लेके वेस्टिबल तक। तो वजाइना जो है एक्सटेंड करता है। बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैलिसिस एडियोफिलिस आर फाउंड इन द वजाइना में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैलिसिस एडियोफिलिस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वजाइना में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस एडियोफिलिस, ठीक है। द पीएच ऑफ वजाइना यूजुअली एसिडिक, जो है वजाइना का जो पीएच होता है बहुत एसिडिक होता है। अगर हमारे कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनिम्स या बैक्टीरिया कुछ भी आता है तो वो उसको वहीं पर ही डेड कर देता है। इट इज़ बिटवीन 3.5 से 5.0 तक ये इसका जो पीएच रहता है। ड्यू टू दिस एसिडिक पीएच द बैक्टीरिया कैन नॉट एंटर डायरेक्टली इनटू द वजाइना, कोई भी बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्टली वजाइना के अंदर एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जो स्पर्म होता है
मेल का, उसमें भी मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो वो भी उसको जो है डैमेज कर देता है। सिर्फ एक सिंगल सेल जो है वो जाकर फ्यूज़न होता है। दिस लैक्टोबैसिलस एडिबल बैक्टीरिया सिक्रीट लैक्टिक एसिड, ये सिक्रीट करता है। दैट इज़ वाई पीएच ऑफ द वजाइना इज एसिडिक, इस वजह से ही जो वजाइना का पीएच है वो एसिडिक रहता है। दिस बैक्टीरिया इज़ फाउंड मेनली बिटवीन द एज ऑफ प्यूबर्टी, और ये जो बैक्टीरिया है फाउंडली मेनली कब एज पर आता है, प्यूबर्टी और मेनोपॉज पर होता है। द फॉलोइंग हैज़ 4 लेयर्स इसकी होती हैं वजाइना की हमारी, म्यूकस मेम्ब्रेन, सब म्यूकस मस्कुलर लेयर और आउटर लेयर। पहली म्यूकस मेम्ब्रेन है, इट इज़ मॉइस्ट इंटरनल, ये जो है हमारे इंटरनल लेयर वजाइना को मोस्ट इंटरनल लेयर होती है हमारी वजाइना की, जो म्यूकस होती है, मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी हुई होती है। और इन दिस लेयर नो ग्लैंड्स ऑफ एनी काइंड आर फाउंड, और कोई भी ग्लैंड्स इसमें नहीं होता है। सब म्यूकसल लेयर, इट इज़ एन आउटर लेयर, बाहर की लेयर होती है अबव द म्यूकस से, और दिस लेयर ऑफ मेड अप ऑफ लूज आइजोलर वेस्कुलर टिश्यू से बना होता है। वेस्कुलर होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेसल्स होती हैं। मस्कुलर लेयर, इट इज़ द लेयर फाउंड आउटसाइड द सबम्यूकसल लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ मसल से ये बना होता है। आउटर लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि आइजोलर टिश्यू से ये बना हुआ था। सेकेंड है हमारा यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है, और पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे यूट्रस का जो है वो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। ये इसका फंडस है, ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से एग जो है वो निकलता है। ये हमारी सर्विक्स से वजाइना, ये हमारा जो है इसका यूट्रस का बॉडी है, यहाँ से लेके सर्विक्स से लेके फंडस तक है, और ये जो हमारी एंडोमेट्रियल वजाइना है, ठीक है। द यूट्रस इज फाउंड बिहाइंड द ब्लैडर, यूट्रस कहाँ पे पाया जाता है, बिहाइंड ब्लैडर के पीछे, एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, और रेक्टम के पीछे, तो इन दोनों के बीच में जो है हमारा यूट्रस होता है। इसका वेट होता है 50 से 70 ग्राम इन एडल्ट, एंड इट्स लेंथ कितनी होती है, 7 to 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। प्रेगनेंसी इंक्रीज साइज, प्रेगनेंसी में जो है उसका साइज बढ़ जाता है, एंड वेट ऑफ द यूट्रस का वेट भी बढ़ जाता है, बट आफ्टर द डिलीवरी इट ग्रेजुअली कम्स इनटू अर्लियर साइज एंड शेप, और डिलीवरी के बाद में जो ग्रेजुअली अपने आप ही जो साइज और शेप में आ जाता है जैसे वो पहले होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वेट ऑफ द यूट्रस इज अबाउट 900 to 1000 ग्राम तक जो है वेट हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस डोम शेप्ड, अपर डोम शेप्ड पार्ट होता है यूट्रस का, विच इज एसोसिएटेड विद फैलोपियन ट्यूब से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। बॉडी क्या होती है, इट इज़ मेन एंड मिडिल पार्ट ऑफ द यूट्रस, बॉडी जो होती है मेन और मिडिल पार्ट होती है यूट्रस की, इज नैरो टुवर्ड द बॉटम, और इन दिस पार्ट द ओवरीज कम आउट, और इस पार्ट में जो है वो ओवरीज जो है आती है। सर्विक्स लास्ट पार्ट होता है यूट्रस का, द इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स एक्सटेंड टू द बॉडी फ्रॉम इंटरनल ऑस से, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एक्सटेंड फ्रॉम द वजाइना टू द एक्सटर्नल ऑस तक जो है वो एक्सटेंड करता है, ठीक है। वजाइना से जो हमारी बॉडी है इंटरनल वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। स्ट्रक्चर क्या है हमारे यूट्रस का, इसमें 3 लेयर्स होती हैं हमारे स्ट्रक्चर में। पहली हमारी पेरीमेट्रियम जो फर्स्ट लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर। मायोमेट्रियम बीच की लेयर होती है। एंडोमेट्रियम लास्ट पार्ट होती है जहाँ पर जो है हमारा जो प्लेसेंटा है वो वहाँ पर अटैच रहता है, एडहेंस रहता है, ठीक है। तो हमारी पेरीमेट्रियम सबका जो है लेयर वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो इसमें लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है। नाम सेम होते हैं, जैसे हमारा हार्ट में जो है वो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इसमें है क्या है, इसमें मेट्रियम आ गया, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द यूट्रस एंटरली, इट कवर द फंडस एंड बॉडी द यूट्रस को ये कवर रखती है और एक्सटेंड रहती है यूरिनरी ब्लैडर से लेकर
यूट्रस फ्रॉम द इट एक्सटेंड बॉडी से, यूट्रस की बॉडी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक एक्सटेंड रहती है, और इस लेयर को हम पेरिटोनियम लेयर भी बोलते हैं। मायोमेट्रियम जो है वो मिडिल लेयर होती है, मसल से बनी होती है, इसमें ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर जो है पाए जाते हैं। एंडोमेट्रियम जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है। मैनी सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो है वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, जिसको हम म्यूकस लेयर भी बोलते हैं। इन प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम होता है वो एंडोमेट्रियम होती है जो प्रेगनेंसी में, उसको हम मतलब एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान, जब प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के दौरान प्रोसेस में जो है वो यूट्रस जो है स्पेस प्रोवाइड करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट एम्बेडेड ऑन द मैटर, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो एंडोमेट्रियम से एम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है। ग्रेजुअली इंक्रीज साइज अकॉर्डिंग टू द प्रेगनेंसी के साथ अपने आप ही वो बढ़ जाता है, बाद में जो है श्रिंक हो जाता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस, फीटस को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रिन मसल हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी की जब डिलीवरी होती है वो यूट्रिन जो है वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अब हमारा यूट्रिन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब, ये हमारा जो है यूट्रस से अटैच रहता है हमारा फेलोपियन ट्यूब पे, जहाँ पर एग रिलीज होता है और यूट्रस में जाता है। द फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो नॉन यूट्रिन ट्यूब भी इसको बोलते हैं। ये 2 नंबर होते हैं, दोनों साइड होते हैं। दे फॉर्म ट्यूब लोकेटेड बिटवीन द बॉडी फंडस एंड द अदर साइड ऑफ द यूट्रस, से ये जुड़ा हुआ होता है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्ग होता है। देखो इसमें ये हमारा ओवरी है और ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ से जो है ये फिम्बरे होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, तो यहाँ से जब एग रिलीज होता है तो ये इसको एकदम से पकड़ लेती हैं, कैच कर लेती हैं, और ये इन्फेंडिबुलम होता है। यहाँ से एम्पुला, यहाँ पर जो है वो जो एग जो है वो जाइगोट बन जाता है। ये हमारा इस्थमस पार्ट होता है जो कि यूट्रस से जॉइंट होता है। ठीक है। ये हमारा इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिबुलम, फिम्बरे, ये हमारे इसके पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। एक इंटस्ट्रियल पार्ट होता है जो कि यूट्रस से ऊपर होता है। इस्थमस जो होता है वो नैरो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एम्पुला क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, और एग जो है फर्टिलाइज होता है यहाँ पर इस ट्यूब में। इन्फेंडिबुलम होता है, लास्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फनल की तरह स्ट्रक्चर होता है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्फेंडिबुलम, जिसको हम फिम्बरे बोलते हैं। The cavity between these membranes is which is called ostium, जो membrane की cavity होती है उसको हम ostium बोलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, टू ट्रांसफर द ओवम टू यूट्रस, यूट्रस को जो है वो एग प्रोवाइड करता है, मतलब ओवम प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्पुला पार्ट, एम्पुला पार्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के। अब हमारा थर्ड है ओवरी। ठीक है। ओवरीज में क्या होता है, ओवरीज ग्लैंड आर नोन एज फेमिनाइन ग्लैंड्स होते हैं, और ये पेयर में होती हैं पेल्विक कैविटी में। ये हमारी ओवरी होती है जहाँ से हमारा एग जो है वो रिलीज होता है। ये हमारे सेकंड फॉलिकल, ओसोसाइट, प्राइमरी फॉलिकल्स, और ये प्राइमोडर फॉलिकल्स होते हैं, ये ग्राफिन फॉलिकल्स, और यहाँ पे हमारा कॉर्पस ल्यूटम होता है, फिर हमारा डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटम, फिर ओव्यूलेशन होता है, फिर यहाँ से हमारा जो है वो एग रिलीज हो जाता है। ठीक है। वो उसको कैच कर लेता है, फिम्बरे जो होते हैं उसको कैच कर लेती हैं। ये ग्लैंड जो है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड और 1 सेंटीमीटर थिक होता है। और दीज ग्लैंड आर कनेक्टेड टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, के अपर पार्ट से जो है वो यूट्रस बाय द ओवेरियन लिगामेंट्स के जो अपर पार्ट से है वो कनेक्ट रहता है। एंड दीज ग्लैंड आर अटैच पोस्टीरियरली टू द ब्रॉड लिगामेंट, जो है ये जो अपर पार्ट होता है उसका, उससे ये अटैच्ड रहते हैं ब्रॉड लिगामेंट से। स्ट्रक्चर इसमें होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो ओवेरियन ग्लैंड
कोर्टेक्स पार्ट ऑफ द ओवेरियन ग्लैंड बहुत थिक होता है और कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है। मेडुला पोर्शन जो होता है ऑफ द ओवरीज का सराउंडेड बाय द कॉर्टेक्स के सराउंड होता है, बाय द कॉर्टेक्स सराउंड मेडुला। कॉर्टेक्स इज कवर्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम को कवर्ड रखता है। इन मैनी स्टेजेस मैच्योरिटी ऑफ द ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स विच कॉल्ड एग और ओवम इसको बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है ओवरीज का, ये एग का फॉर्मेशन करता है मतलब ओवम का। और अकर्स ओवेरियन ग्लैंड आफ्टर द कंप्लीट मैच्योरेशन एग गेट लिबर्टेड फ्रॉम द ओवरी, से ये निकल जाता है। एंड इन द ओवरीज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्राफिन फॉलिकल्स इज फाउंड। ग्राफिन फॉलिकल्स जो होते हैं वो इसमें स्ट्रक्चर ओवरीज में जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ओवरी होती है हमारी ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ग्राफिन फॉलिकल्स बोलते हैं, जहाँ से हमारा जो एग जो है वो रिलीज़ होता है, कैसे उसका मैच्योरेशन होता है, कैसे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं या फिर प्री ओवुलरी फॉलिकल्स, फिर अर्ली कॉर्पस ल्यूटम, मैच्योर कॉर्पस ल्यूटम, ये सब जो प्रोसेस होता है उसको हम ग्राफिन, पूरा जो पार्ट होता है ओवरी का उसको हम ग्राफिन फॉलिकल्स जो है उसमें पाए जाते हैं थ्रू विच आर हॉर्मोन्स कॉल्ड ओस्ट्रोजन। और ये ग्राफिन फॉलिकल्स क्या करते हैं, थ्रू विच आर हॉर्मोन कॉल्ड ओस्ट्रोजन हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटम को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, इज फाउंड इन दीज ओवरीज में विच सिक्रीट प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स को ये रिलीज करते हैं। जो एंडोक्राइन मतलब कॉर्पस ल्यूटम जो होता है वो ओवरीज के अंदर वो क्या करता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। क्या होता है जब हमारे मेंस्ट्रुअल फेज जब आता है 3 to 5 डेज का, तो जो हमारे प्रोगेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होने लगता है। ठीक है। अब प्यूबर्टी इन फीमेल, प्यूबर्टी कब होती है फीमेल्स में, प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जिसमें जो है हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी वॉइस में चेंजेस हो जाता है, हमारे जो अंडर आर्म्स ग्रोथ होने लगती है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होने लगता है, तो उसको हम प्यूबर्टी फेज बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अपीयर हो जाते हैं एंड लिंक बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड में। गर्ल्स प्यूबर्टी स्टार्टेड अर्लियर है कंपोज, गर्ल्स में बॉयज़ के मुकाबले जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। बॉयज़ कैन बी रेजल फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, बियर्ड आने लगती है, मोस्ट हैवी वॉइस हो जाती है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट जो है जिसको हम मिनार्च बोलते हैं, मिनार्च मतलब होता है जब स्टार्ट हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो रही हो। इट इज़ जनरली गर्ल्स एट द स्टेज 10 to 12 ईयर्स की एज में जो है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर्स और प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगती है और ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है प्यूबर्टी के टाइम पर। अब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होती है जब 10 से 12 साल के बीच के बाद में जो है वो वुमेन को जो है वो पीरियड्स होने लगते हैं, जो ब्लड है वो शेड ऑफ होने लगता है हमारा। तो ये प्रोसेस होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इन वुमेन इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मार्क्ड बाय द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी फेज, इसको वन सेट प्यूबर्टी फेज भी बोलते हैं। इन विच ब्लड रेसिडुअल इज डिस्चार्ज, ब्लड का जो रेसिडुअल है वो डिस्चार्ज होने लगता है। दिस साइकिल रिपीट 28th डे पर जो है ये साइकिल रिपीट होने लगती है। एंड दिस फेज बिगेन फ्रॉम मिनार्स पे ये जो है बिगेन स्टार्ट होती है एंड टेम्परली एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान पर ये जो है टेम्परली बंद हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में ये फिर जो है स्टार्ट हो जाती है। एंड विद मेनोपॉज, और एंड कब होती है मेनोपॉज में 40 से 50 जब साल की जब वुमेन की एज हो जाती है तो उस टाइम पे ये मेनोपॉज हो जाती है। तो मिनार्स होता है जब स्टार्ट होती है, मेनोपॉज होता है जब ख़त्म हो जाती है प्रेगनेंसी। तो हमारा ये फेस है जब है स्टार्ट होती है 1 to 5 डेज जो है ये ब्रेक डाउन मेंस्ट्रुअल अकर्स। यूट्रिन लिंक थिकनेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 6 to 10 डेज, और यहाँ पर हमारा 14 डेज से ओवुलेशन डेज होता है और फिर थिकन हो जाती है। तो कि जो हमारा यूट्रिन है वो हमारा स्टार्ट मतलब
तैयारी करने लगता है कि कोई एग आए जो फर्टिलाइज हो, और फिर वो उसके लिए तैयारी करता है। तो उस पर जो ब्लड की जो है वो लेयर जमती जाती है हमारे यूट्रस में, तो वो उसकी तैयारी करने लगता है कि कोई एग आए जो वहाँ पर जाकर अटैच हो जाए। और फिर वो यूट्रस तो हर महीने तैयारी करता है, लेकिन जब फर्टिलाइज ही नहीं होता है एग, तो वो जो है वो शेड ऑफ हो जाता है, ब्लड जो है वो डिस्चार्ज होने लगता है 28 डेज़ के बाद। तो यही साइकिल होती है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज में। तो पहला है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये स्टार्ट होती है एवरी 28 डेज़ पे, लास्ट फॉर 3 to 5 डेज़ तक ये रहती है। मैच्योर एग जो है वो डज नॉट फर्टिलाइज नहीं होता, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है हमारी बॉडी में कम होने लगता है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हमारा रिलीज हो जाता है, विच स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड लीड्स टू ड्रेनेज। यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो ब्लड है वो ड्रेनेज हो जाता है आउट ऑफ द यूट्रस से। द अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाता है, जो एंडोमेट्रियम के पार्ट पे ही जो लेयर बनती है ब्लड की वो शेड ऑफ होने लगती हैं, एंड कम्स आउट द ब्लड, और ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। However, it वेजल पार्ट ऑफ रिमेन्स अनचेंज, और वेजल पार्ट जो होता है वो चेंज तो नहीं होता है। एंड दिस स्टेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूट्रिन इन्फेक्शन इज क्वाइट लो। यूट्रिन का जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल जो है इसमें पाए जाते हैं। अबाउट 10 to 200 ml ऑफ ब्लड ड्रेन आउट ऑफ दिस फेस। 100 से 200 मिलीलीटर जो है ब्लड वो ड्रेन हो जाता है फेस में। प्रोलिफेरेटिव फेस अभी हमारा सेकेंड पार्ट है। दिस फेज स्टार्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज। ये कब होता है? ये मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में प्रोलिफेरेटिव जो फेज है वो स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है वो 3 to 5 डेज़ का होता है, और ये हमारे 5 डेज़ का होता है। तो 6th डे जो है हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज जो है वो स्टार्ट होता है, एंड 14th डे पर ये ख़त्म हो जाता है। द फेज कंसिस्ट ऑफ ऑल द चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड। बहुत सारे चेंजेस होते हैं 6 to 14 डेज में। दिस फेज इज एन ओस्ट्रोजन फेज इसको बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है हमारा वो ओस्ट्रोजन फेज भी इसको बोलते हैं। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज, द 6 स्टेज रेडी फॉर द डेवलपमेंट के लिए जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारा यूट्रस जो वो स्टार्ट तैयारी करने लगता है, मतलब रेडी रहता है डेवलपमेंट के लिए। एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन इट थिकनेस, और अपनी जो थिकनेस को वो ग्रोइंग करने लगता है। एट दिस स्टेज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस बिकम वेस्कुलर, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वेसल्स जो हैं, वेन्स जो हैं वो आ जाती हैं, बहुत मतलब कोलाइड हो जाती हैं। थिकर इन देन इन्फ्लुएंस द ओस्ट्रोजन हार्मोन एंड द ब्लड वेसल्स मोर कोलाइड और वाइडन, बहुत कोलाइड मतलब उलझी हुई और बहुत ही थिकनर वाली हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड गैस एक्यूमुलेटिव, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ जाता है। बाय दिस एंड ऑफ दिस इनर बॉल ऑफ द यूट्रस फुल्ली प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी करने लगती है इम्प्लांटेशन के लिए, कि कोई एग आए वहाँ पर फर्टिलाइज हो जाए और वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए। दिस फेज एंड विद द रिलीज ऑफ एग तक जो है ये फेज रहता है। एंड कब होता है? जब तक एग जो है वो रिलीज होता है। थर्ड है हमारा सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज कौन सा होता है हमारा? सेक्रेटरी फेज जो है हमारा वो 28 डेज 15th डे पर 14 डे पर हमारा प्रोलिफेरेटिव होता है। 6 to 14 डेज है, 14 डेज मतलब 15 से 28 डेज तक ये रहता है। दिस चेंज फेज डिपेंड ऑन द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये कौन सा फेज होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फेज होता है। और दिस फेज आफ्टर द, ये कब होता है? प्रोलिफेरेटिव फेज के बाद में ये स्टार्ट होता है 15 से, और एंड कब होता है? 28 डे पर, जहाँ पे दोबारा से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। When the egg mature egg is released, then the level of estrogen hormones falls, कम हो जाता है जब एग जो रिलीज होता है। एंड टू मेंटेन द फेवरेटी ऑफ प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। एंड एग गेट फर्टिलाइज, और एग जो है फर्टिलाइज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कीप रिलीजिंग, बट इफ कॉर्पस जो है वो ल्यूटेम जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, देयर विल नो फर्दर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रीशन है, रिलीज है वो नहीं होता है। कॉर्पस ल्यूटेम जो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इफ़ एग डज नॉट, लेकिन अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज इन ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, विच एक्टिवेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो है रिलीज हो जाता है हार्मोन जो है, विच इन टर्न कॉजेज यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू
विच एक्यूमुलेटेड ब्लड इन द यूट्रस कम आउट एंड द नेक्स्ट साइकिल बिगिन। और जो ब्लड है वो यूट्रस से बाहर निकल जाता है और नेक्स्ट साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट जो है वो 3 to 5 डेज़ की फेस होता है, सेकेंड प्लोरीफेरेटिव डेज जो होता है वो 6 to 14 डेज़ होता है, और थर्ड हमारा सिक्योरिटी फेज जो होता है वो हमारा 15 to 20 डेज़ होता है, और 28 डेज़ के बाद में हमारी दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है जब हमारा जो पीरियड है वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉपेज हो जाती है, मतलब 40 to 50 ईयर्स के बाद में जो साइकिल है वो नहीं होती है, और फिर जो है हमारे जो प्रेगनेंसी है वो भी कंसीव नहीं होती है। तो कंप्लीट स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी ऑफ वुमेन टू कंसीव करने में इनएबिलिटी होती है। इट हैपन ड्यू टू चेंज द लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, अगर सडनली एंड एडवांस एज में। ये वुमेन में 45 से 50 ईयर्स तक यूजुअली स्टार्ट हो जाता है। ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल कप टर्न ऑफ हो जाती है वुमेन के अंडर दिस एज पर, एंड ओवरीज बिकम इनसेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटनिंग हार्मोन्स की वजह से। बिलो चेंजेस कैन बी सीन इन वुमेन ड्यूरिंग मेनोपॉज के टाइम पर ये चेंजेस जो है वो देख सकते हैं। इन वुमेन लाइट बियर्ड आने लगती है, मॉइस्चर कैन बी ऑब्जर्व हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स अंडर आर्म्स एंड प्यूबिस गेट स्कैटर्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द साइज ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस हो जाता है, रिड्यूस इन साइज एंड दे स्टिंग हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।